Here I welcome our next alumni, Udyot Verma sir, who is from 2015 batch BTech department. So sir, I'm also from BTech. तो Okay, कुछ nice. आप सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन दे दीजिए हमारी ऑडियंस को. I am Udyot. I have done BTech from Electronics and Communication Okay. and passed out on 2015. Okay. And currently, I'm a individual consultant doing various works with different organizations. All right. Yeah. Okay. So sir, as I've said, you are a BTech student. So कुछ आपकी मतलब कैसी आपकी जर्नी रही बीटेक डिपार्टमेंट की या फिर कॉलेज के साथ आपकी कैसी जर्नी रही प्लीज शेयर विद आवर ऑडियंस. कॉलेज ने मुझे एज अ होलसम एक्सपीरियंस दिया है. व्हेन आई वाज इन कॉलेज इन फर्स्ट ईयर, जैसे स्टडी सब कोई कर रहे हैं, तो इनिशियली कुछ 4-5 महीने के बाद यहाँ पर जब हमारे इवेंट्स स्टार्ट हुए, जैसे KDMM होता है, अभिनंदन जो फ्रेशर्स इवेंट होता है, तो उसमें काफ़ी मेरे को ये रहा कि ये तो मतलब एज अ मुझे एक्सपीरियंस, पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस मिलेगा. ओके. तो तब से मैं मल्टीटास्किंग करा और ऐसी एक्टिविटीज़ में आते गया. और जब पास आउट होने होने तक का ये था कि मैं वेरियस कम्युनिटीज़ हमने बिल्डअप करी यहाँ पे, ओके. फोटोग्राफी क्लब बनाया. एंड जब पास आउट होते होते हमने स्पंदन, संधान, जो भी हमारे, स्पेशली मेरा फोकस रहता था कि जो हमारा बीटेक का टेक्निकल इवेंट संधान होता है, तो एज अ अपने सीनियर्स को अंडर काम करना एंड फाइनल ईयर से आते आते उसका कोऑर्डिनेटर और ऑर्गेनाइजर बनना. Okay. तो एज अ होल मेरी इवेंट लाइफ रही है कॉलेज में. So, sir, there are many students who think that participating in co-curricular is like a waste of time. So, anything you want to say to those students who think co-curricular is a waste of time? ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, क्योंकि पढ़ाई तो पूरे कॉलेज में सभी कर रहे हैं. जैसे हर स्ट्रीम में या एक पूरे क्लास में जैसे 60 या 60 प्लस बच्चे होंगे, तो जब प्लेसमेंट्स होता है उस टाइम पे ये होता है कि डिग्री सबके पास है, नंबर सबके पास है, एंड व्हाट यू हैव डन एक्स्ट्रा इन योर कॉलेज लाइफ. तो तब मैटर करता है कि हाउ मेनी सर्टिफिकेशंस यू हैव डन कॉलेज Right. में, कौन कौन से इवेंट में गए हो. क्योंकि फाइनली ये है कि जब भी तुम कोई कंपनी में जाते हो तो वहाँ एक टीम में ही काम करोगे, ऐसा इंडिविजुअल होने. Right. तो ये है कि टीम बिल्डिंग एक्टिविटी जब हम कॉलेज में जाते हैं और वेरियस इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, तब वहाँ पर मैनेजमेंट सीखते हैं हम. बीटेक में एक मैनेजमेंट सब्जेक्ट है हमारा, लेकिन रियल लाइफ मैनेजमेंट जब तुम पार्टिसिपेट करोगे कोई भी इवेंट में, तब देखा जाता है. राइट. एंड सर आप इट इज वेरी क्लियर दैट कि आप काफी इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते होंगे, तो सर कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी आप शेयर करना चाहेंगे फ्रॉम दोज इवेंट्स ऑफ योर एक्चुअली क्या लाइफ. था कि हम जब कॉलेज में थे तो हमने अपने कॉलेज को अलग अलग कॉलेज में रिप्रेजेंट किया था. जैसे हम गए थे अपने सीनियर्स के साथ, IIT BHU गए थे हम. वहाँ पर अब जैसे मैं पहले से ही ये सर्टिफिकेशन से नॉल में था. फर्स्ट ईयर में मैंने रोबोटिक्स करा जब हमारे कॉलेज में आया था. और उस टाइम पे इथिकल हैकिंग की वर्कशॉप हुई थी, वो भी हमने किया. तो सेकंड ईयर में जब हम थे, हमारे थर्ड ईयर वाले हमें ले गए कि तुम्हें रोबोट बनाना है तो हमारे साथ चलो. तो IIT BHU IIT इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो वहाँ हमने देखा कि रोबो रेस एंड रोबो वॉर कैसे होती है, और अलग अलग इवेंट्स थे. वहाँ से सीख के जब हम एज अ ऑर्गेनाइजर हमने अपने कॉलेज में कराया थर्ड ईयर में, तो तब हमने यहाँ पर कॉलेज के कैंटीन के आगे हमने पूरा लेआउट बनाया रोबो रेस के लिए. एंड उस टाइम पे मेरा ये भी था कि मैं फोटोग्राफी में था. अच्छा. तो कैंटीन की छत पे चढ़ के मैं वहां से फोटो ले Oh रहा my था. God, that's crazy. तो तब लोग देख रहे थे ये कर क्या रहा है. मतलब कुछ लोगों को लग रहा है कि हाँ भाई ये बंदा पैशनेट है फोटोग्राफी को लेके. बट इतना पैशनेट. एग्जैक्टली. उस टाइम अब देखता हूँ वो फोटोज तो लगता है यार कुछ ज्यादा पैशनेट था उस टाइम. सर मुझे बहुत ऐसी वाइब्स आ रही है कि लाइक डिसिप्लिन स्टूडेंट तो आप रहे होंगे बिकॉज आप इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते थे, स्टडीज मैनेज करते थे, बट थोड़ी वाइब्स आ रही है कि यू वर अ मिस्चीवियस वन एज वेल. तो कुछ ऐसी आपका कुछ थी, ऐसी कुछ आपने कुछ एक्टिविटीज करी है मिस्चीवियस एक्टिविटीज तो पता नहीं तो होगा. मतलब कॉलेज के अब सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है. राइट. अब फैकल्टीज को उस टाइम पे लगता होगा मिस्चीवियस है. ये है कि मेरा मोस्टली क्या था, मैं इवेंट्स में जाते रहता था बाहर, या कुछ होते रहता था. तो इस चक्कर में फैकल्टीज के मेरे में कभी कभी डिबार्ड हो जाता था. तो लेकिन क्या है कि उनको रीजन दे दिया कि भाई मैं यहाँ इधर उधर गया हूँ, क्योंकि उनको भी पता नहीं है. बट बाकी डायरेक्टर सर से परमिशन लेके गए हैं, देन आई हैव गिवन टू देम. तो ये रहा. लेकिन मेरे को ये याद आ रहा है, जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो हमारी ये 2 या 3 क्लास हुई थी. जो हमारी ED ड्राइंग की क्लास होती है. तो हमारी क्लास ही 2-3 हुई थी, लेकिन
फिर जब मैंने एप्लीकेशन, जैसे मैंने बताया कि मैं इवेंट्स में रहता था फर्स्ट ईयर से ही, तो मैंने एप्लीकेशन में 5 क्लासेस का लिखा था, जबकि 5 क्लास कंडक्ट ही नहीं हुई। तो उस टाइम पे मैम ने कहा था इतनी तो क्लास नहीं हुई है जितनी तुम एप्लीकेशन में लिख के ले आए। Actually, we have also done this. ED का थोड़ा था ना सर, I don't know whether I should say it or not, but ED का ऐसा था कि I am not a very artistic kind of person, so I used to get the drawing line is very big. It's like a rocket science for me. I can't even draw straight line, even from scale. But apart from this, I got 2 stars in ED, Acha. and my was like a specimen for like ABCD A to Z and 1 to 10, Okay. 1 to 0. Okay. My chart was a specimen to all class. Oh, that's great. And sir, आपका जो एक्सपीरियंस रहा इस कॉलेज में बहुत बहुत फन Vast था, experience. Yeah. बहुत और सब बहुत फन एक्सपीरियंस था। मतलब हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं, लाइक यू वर अ वेरी डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट एज वेल एज आपने एंजॉय भी कराया अलॉन्ग विद योर स्टडीज एंड को करिकुलर, एंड दैट्स ग्रेट। तो सर इतना जो आपका वास्ट एक्सपीरियंस है, एज यू हैव जस्ट सेड, उससे आप कुछ शेयर करना चाहेंगे, कुछ एडवाइस स्टूडेंट्स को अपने एक्सपीरियंस? माय एडवाइस वुड बी लाइक, मींस मेरे पास 3 या 4 पॉइंट्स हैं, अगर कोई इसको फॉलो करे तो डेफिनेटली एवरीबॉडी विल बी सक्सेसफुल, बट इट विल बी वेरी स्ट्रीमलाइन। मेरा पहला पॉइंट होगा कि व्हेनेवर, जब भी तुम कॉलेज में कुछ भी एक्टिविटीज कर रहे हो, तो अपने आसपास चल क्या रहा है वो आपको बहुत देखने की जरूरत है। जैसे हमारे कुछ कभी क्या होता है कि हमारे कॉलेज में इवेंट्स होता है और कुछ स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता क्योंकि वो स्टडीज में इतना बिजी रहते हैं। तो क्या है कि अगर आप इवॉल्व नहीं होगे तो ये होगा कि कुछ टाइम बाद क्या होगा कि जब पास आउट हो जाओगे तो देन पीपल, जैसे 4-5 लोग मिलते थे, तो उसमें क्या होगा, 4-5 लोग जिन्होंने वो एक्सपीरियंस किया है वो तो आपस में घुल मिलेंगे एंड अच्छी नेटवर्किंग होगी, बट यू विल बी लेफ्ट अलोन। ये फोमो जो कहते हैं वो फील होगा। सेकंड चीज मैं बोलना चाहूंगा कि नेटवर्किंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन लाइक अभी की सेंचुरी में, क्योंकि आप एलुमनाई से कनेक्ट रहिए। सोशल मीडिया आप इतना रिग्रेसली मत चलाओ, बट अगर चला रहे हो तो अपने प्रोडक्टिवली, कि लिंक्डइन में चाहे तुम जानते नहीं हो किसी को, अपने सीनियर सुपर सीनियर किसी को नहीं जानते, बट व्हेनेवर यू फाइंड आउट इज देयर इज वन कनेक्शन, लाइक तुम कॉलेज से जुड़े, ही इज पास आउट फ्रॉम आम्रपाली, सो यू शुड डेफिनेटली सेंड हिम। और वो देखते ही आपको, आप कोई भी हो, आपका सीनियर नथिंग एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, बट ही कैन गिव यू अ लॉट। तो यही मैं कहना चाहूंगा कि दूसरा है नेटवर्किंग, क्योंकि कहीं भी आप चले जाओ नेटवर्किंग विल बी द बेस। और नेटवर्किंग के आजकल जैसे हम कह रहे हैं कि मेंटल डिसऑर्डर हो रहा है, लोग वो हो रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, बिकॉज दे आर अलोन, फीलिंग अलोन। बट आपके पास अगर इतना वास्ट एक्सपीरियंस है, लोग कनेक्टेड हैं, तो यू शुड बी वेल कनेक्टेड। और तीसरी चीज है, यू शुड हैव अ गुड रीडिंग एंड राइटिंग हैबिट्स, उससे क्या अपनी कम्युनिकेशन सुधरेगी। So these are my 3 advices that I give. Yeah, actually sir, nobody shares this sort of advice. बहुत clear तीनों deep down advice जो ये students को focus करना चाहिए जिस चीज पे। And thank you so much sir for joining us. Thank you. Thank you so much.